फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो कि प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, तो 100 तक क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे, है ना। तो उड़ीसा में जो आपका फार्मासिस्ट और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का जो एग्जामिनेशन होना, उसमें 25 का जो आपका प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस आना है। 25 जो क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिकल स्किल्स के होंगे ना। तो इसके लिए बहुत से वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं चैनल पे। जो 5000 एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट है ना, ये वाले वीडियोस मैंने उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस है ना। तो ताकि बच्चों को इधर उधर ढूंढने ना पड़े, एक ही जगह पे मिल जाएगा आपको। ओके, तो वहाँ से ही आप लोग देख लेना सारे प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस। ओके, तो देखो इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस देखे गए हैं, पूछे गए हैं, डिस्कस किए गए हैं ना। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। और इसमें हमने 50-50 के 2 पार्ट बना दिए थे, है ना। इसमें 101 से देखते हैं कितने क्वेश्चंस होते हैं, है ना। देखो पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, हाउ मैनी लीटर ऑफ 5% सोल्यूशन कैन बी मेड फ्रॉम 250 ग्राम ऑफ सॉलिड। देखिए 250 ग्राम सॉलिड से कितना लीटर 5% सोल्यूशन बन सकता है। भाई 5% का मतलब क्या है, 5 ग्राम है इन 100 ml में 5 ग्राम है, मतलब कि 5 ग्राम जो है आपका होगा, तो 100 ml जो आपका सोल्यूशन बनेगा, है ना। तो 1 ml से 100 डिवाइड बाय 5 और आपका जो है 250 ग्राम के लिए आपका सिंपल, इससे ये इतना तो आपको पता होगा, ये चीज़ें तो है ना। अब इसको सोल्व कर लोगे तो, और देखिए इसमें 5 से करोगे, ये 50 हो गया, तो आपका 5×5=25, ठीक है। हाँ, तो हमारा आ गया 5000 ml, ये ml आ गया, इतना ml। तो आपसे पूछा क्या है, हाउ मैनी लीटर्स, तो ml को आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5000 आपका ml का मतलब 5 लीटर हो गया। 1000 से आपने डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 लीटर आ गया। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। देखिए ये ना बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल लेवल के, कुछ भी इसमें बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो मेरे हिसाब से इतना तो समझ आना चाहिए हमें। नेक्स्ट देखो, ए पेशेंट इज ब्रोट टू द इमरजेंसी विद पुअर रेस्पिरेटरी एफर्ट एंड कॉन्स्ट्रिक्ट। उसका प्यूपिल ना कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखा, म्यूसिस हो रखा उसको, रेस्पिरेटरी एफर्ट पुअर है, मतलब कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रखा है। आफ्टर लेट नाइट पार्टी विद फ्रेंड्स इट इज सस्पेक्टेड दैट ही हैज एन ओवरडोज ऑफ पार्टी ड्रग। अ डॉक्टर ऑन ड्यूटी एडमिनिस्टर एन एंटीडोट दैट रिजल्ट्स इन हिज रिकवरी। द एंटीडोट इज मोस्ट लाइकली टू बी। कह रहे उसको मतलब ये सिम्टम्स हुए तो उसको ना एंटीडोट दे दिया, है ना। तो भाई कह रहे कौन सा एंटीडोट दिया होगा। ट्रेमाडोल कोई एंटीडोट है, बिल्कुल नहीं है। नाइट्रिक्सोन बिल्कुल होता है, ओपियोड का एंटागोनिस्ट होता है नाइट्रिक्सोन, है ना, प्योर ओपियोड एंटागोनिस्ट होता है। ओपियोड के ओपियम की पॉइजनिंग में दिया जाता है। बाकी बुप्रीनोफिन भी नहीं होता भाई, और आपका कोडीन भी कोई एंटीडोट नहीं है। ऑप्शन तो मेरे हिसाब से बी ही हो जाएगा ना, नाइट्रिक्सोन हो जाएगा। इनको ओपियोड की पॉइजनिंग में देखते हो आप, जो है ये आप प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है ना। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ डिजॉक्सिन, जिसको लैनोक्सिन भी कहते हो, भाई इसका ब्रांड नेम दिया हुआ है डिजॉक्सिन का, लैनोक्सिन। कैर वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक, देखिए 25,000 टैबलेट्स बनानी है ईच। एक टैबलेट में 250 माइक्रोग्राम, ये एमसीजी का मतलब माइक्रोग्राम डिजॉक्सिन है। अब इसमें ग्राम में पूछा, यूनिट अलग अलग है, यूनिट सेम करनी पड़ेगी भाई आपको, है ना। कह रहे देखो एक जो आपकी टैबलेट है ना, उसमें 250 mcg है, माइक्रोग्राम है। तो पहले तो इस माइक्रोग्राम को ना ग्राम में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपसे ना ग्राम पूछे, कितने ग्राम का आपका ड्रग रिक्वायर्ड होगा 25,000 टैबलेट्स के लिए। तो पहले तो इस माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जब आप ना इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे ना, तो आप ना या तो इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करो, या फिर मतलब कि हाँ आप क्या करो, 10 इसको ऐसे कर लो, 3 बार 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये भी ग्राम में कन्वर्ट हो गया। या फिर अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना, 250 × 10⁻⁻6, ये एक ही बात होती है ना, ये ग्राम बन गया। क्योंकि देखो ये नीचे है, मतलब कि 10⁻³ का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है 1000 होता है। इसका मतलब 1000 को 10⁻³ का मतलब होता है 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 10 को 3 बार, तो 10⁻³ से बोलते हैं, मतलब 1000 को बोलते हो। तो देखो माइक्रोग्राम को पहले बनेगा मिलीग्राम, मिलीग्राम से ग्राम, तो 2 बार 1000 से डिवाइड करोगे, जब जाके माइक्रोग्राम, कितनी छोटी यूनिट है वो जाके ग्राम में कन्वर्ट होगी। तो कितनी, मतलब कि 2 बार 1000 से डिवाइड करो, या फिर सिंपली हम इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो एक हमारी टैबलेट है, उसमें हमारा 250 माइक्रोग्राम, मतलब कि 10⁻⁻6 ग्राम, इतना ग्राम प्रेजेंट है एक टैबलेट में। अब सिंपल है, देखिए इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब 25,000 टैबलेट में कितना ग्राम ही निकल के आ जाएगा सिंपल। तो आपने क्या करना है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई होगा, है ना। 250 × 10⁻⁻6 है ये, इंटू
25,000 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल आपने ये करना है। एक टैबलेट में कह रहे हैं आपका इतना ग्राम है, तो 25,000 टैबलेट में कितना ग्राम होगा। सिंपल आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 25 को 25 से करोगे तो 625 आएगा, है ना। ठीक है, और आपका क्या बचा, ये 0 है और ये 3 0 है, तो 4 आपके ये 0 आ गए, है ना। अब ये 10⁻⁻6 है, इसको नीचे ले जाओ तो 10⁻+6 बन जाएगा। +6 मतलब वही 6 बार, मतलब कि 10 लिखो या फिर मतलब कि 1000 कर दोगे। तो इसको काटो, देखो 3 0 से 3 0 कट गई। अब 1 0 से 1 0 कटी, ये 100 बचा, तो 6.625 मतलब कि 6 से 625 को 100 से डिवाइड करोगे तो 6.25 लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो ना। तो सिंपल 6.25 ग्राम ऑप्शन ए में दे रखा है ना। तो मतलब कि सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है वैसे इनमें। नेक्स्ट है फॉलोइंग पेयर ऑफ ड्रग एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज करेक्ट। ड्रग और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिए हुए हैं भाई। पेनिसिलिन जो है सेलवोल पे एक्ट करती है, पेनिसिलिन सिफेलोस्पोरिन जो है बेसिट्रासिन वैनकोमाइसिन साइक्लोसिरिन, ये सारे सेलवोल पे एक्ट करते हैं। इनिबिशन ऑफ सेलवोल सिंथेसिस तो बिल्कुल सही लिखा हो, करेक्ट में तो ऑप्शन ए ही हो गया। बाकी टेट्रासाइक्लिन जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं, बीटा लैक्टामेज इनिबिशन गलत है। मैक्रोलाइड्स भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर गलत है। सिप्रोफ्लोक्सासिन पायरुवेट काइनेज को इनिबिट ना करा के डीएनए गायरेज को इनिबिट कराती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एस्पिरिन टैबलेट जनरली कंटेन 325 mg ऑफ एस्पिरिन। भाई एस्पिरिन की एक टैबलेट में 325 mg एस्पिरिन है। हाउ मैनी सच टैबलेट में भी प्रिपेयर फ्रॉम 5 ग्राम एस्पिरिन। देखिए 5 किलोग्राम एस्पिरिन है, आप कितने टैबलेट बना सकते हो भाई। 325 आपका जो mg है वो तो हमारा एक ही टैबलेट में प्रेजेंट है ना। अब आपका यूनिट अलग अलग है, आपको यूनिट सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो 1 mg कितने में होगा, 1/325 और 5 किलोग्राम के लिए इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। अब यूनिट सेम करो, या तो इसको किलोग्राम में करो या फिर इसको आपने mg में करना है। एक कर लो, इसको किलोग्राम में करो या इसको mg में करो, है ना। तो 5 किलोग्राम को ही mg में कर लो। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और एक मतलब कि ग्राम में होंगे तो 1000 करते, मिलीग्राम में है तो 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार 1000, या फिर 10⁻6 से कर देते, एक ही बात थी, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आपका अभी इसको सॉल्व करो तो 5 को इससे काट दो, 5 6 30, 5 5 25, है ना, सही है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो अब आपका ये आ गया, फिर से आप इसको काटो, मतलब कि इसको सोल्व कर लो आप, है ना। आ जाएगा आपका ये ऑप्शन ए निकल के आएगा। 5 से दोबारा काटोगे तो ये 200 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा। तो 2 के बाद ये आपकी है 1 2 3, इतने को आपने 13 से डिवाइड करना है, इसको निकाल लेना। आपका ये ऑप्शन ए निकल के आ जाएगा 15,384, 15,384 टैबलेट्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1% वेट पर वेट का मतलब क्या होता है। देखो 1% वेट पर वेट है तो मतलब 1 ग्राम इन 100 ग्राम होगा, है ना। तो डेक्सट्रोज है तो 1 ग्राम डेक्सट्रोज है किसमें, 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट में, जो कि आपको ऑप्शन ए में ही दे रखा है। 1 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml पता है कब होगा, 1% वेट पर वॉल्यूम डेक्सट्रोज कहेंगे ना तो कहोगे 1 ग्राम डेक्सट्रोज है 100 ml ऑफ प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको ऑप्शन ए हो गया। बाकी वॉल्यूम पर वॉल्यूम के लिए होता है 1 ml इन 100 ml होता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी कोल्चिसिन टैबलेट, कितनी कोल्चिसिन टैबलेट ईच कंटेन, ईच का मतलब एक टैबलेट में 600 माइक्रोग्राम आपका ड्रग है, तो 30 ग्राम से वो ही आपने यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा। माइक्रोग्राम को मैंने बताया था ग्राम में कन्वर्ट करोगे 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर ग्राम को माइक्रोग्राम में करो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब कि 10⁻6 का मतलब 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो देखो भाई आपका 600 माइक्रोग्राम जो है वो तो आपका एक टैबलेट में है, तो 1 माइक्रोग्राम 1/600 में होगा, और आपका 30 ग्राम निकालना है। तो यूनिट सेम करो, तो इसको मैंने क्या करा, मैंने इसको 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा माइक्रोग्राम बन गया। तो यूनिट सेम होगी ना अभी हमारी। अब हमारा कैलकुलेशन करके आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो अब इसको काटो, 0 से 0 काट दो, 3 से कट गया,
थ्री टू ज़ा है ना 20, और आप इसको 0 से 0 काट दो, 2 से काटोगे 50 आ जाएगा, 50 के आगे 3 जीरो और लगा दो, 50,000, 50,000 कौन से ऑप्शन में है? 50,000 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सही है ना? बिल्कुल सही है। ने से कन्वर्ट करना है आपने 79.87% वॉल्यूम पर वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की स्ट्रेंथ दी हुई, इसको प्रूफ स्पिरिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो भाई? जो भी एल्कोहल की स्ट्रेंथ होगी 79.87, इसको 1.732 है शायद, या फिर 52, अभी देख लेंगे आगे, उससे मल्टीप्लाई करके माइनस करना है 100, है ना। अगर ये वैल्यू प्लस आती है तो ओवर प्रूफ होता है, ये वैल्यू माइनस आएगी तो अंडर प्रूफ होगा, है ना। तो देखो एक बारी इसमें लिखा हुआ है 1.753 से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। जो आपके अल्कोहल की स्ट्रेंथ होती है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1.753 से, फिर माइनस करना है 100, प्लस आएगा तो ओवर प्रूफ, माइनस आएगा तो अंडर प्रूफ। तो इसमें ना आपका ये प्लस आएगा और ये ऑप्शन ए 40 डिग्री ओवर प्रूफ हो जाएगा, 40, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 40.01 निकल के आएगा, जो कि प्लस में है तो ओवर प्रूफ हो जाएगा। तो ये है आपका प्रूफ स्पिरिट वाला। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, तो आपको इसको ऐसे कन्वर्ट करना है बच्चों, ओके। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर 1250 टैबलेट कंटेन 6.25 ग्राम ऑफ डायजेपाम। देखो 1250 टैबलेट में तो 6.25 ग्राम डायजेपाम है। कहते कितना ग्राम डायजेपाम शुड बी यूज्ड इन प्रिपेयरिंग 350 टैबलेट बनाने के लिए, कितना मतलब कि जो देखो 1250 टैबलेट में तो कितना दे रखा है, इतना ग्राम डायजेपाम है, तो 350 टैबलेट में कितना ग्राम होगा? सिंपल ये क्वेश्चन है, सिंपल। इससे सिंपल क्या होगा? देखो 1250 टैबलेट में आपका 6.25 ग्राम, तो एक में 6.25 को डिवाइड करो 1250 से, और अगर 350 का निकालना तो इसको 350 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल ये क्वेश्चन है। तो इसको कर लो, पॉइंट को हटा के नीचे 2 जीरो लगा दोगे, बिल्कुल लगा दोगे, है ना, इतना तो पता होगा, ठीक है। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 125 को 5 से करोगे 625 आएगा, है ना। अब इसको हाँ 5 से कर लो, ठीक है, 5 से करोगे तो ये 20 हो जाएगा। अब इसको 5 4 जा और 5 7 जा, है ना, सही है ना, सही कर रही हूँ मैं, एक मिनट, हाँ ये सही है, हाँ 1.75 आ जाएगा ना, ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा 1.75, ठीक है ना। तो आप इसको कैलकुलेशन कर लेना भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड में थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दूँ क्या पता मैं, बट मैं आपको बता दूंगी, तो आप उसको ना अपनी कॉपी पेन लेके सोल्व करके देख लेना। फिर से आपका ये दे रखा है आपको परसेंटेज दे रखा है आपको अल्कोहल की स्ट्रेंथ, उसको प्रूफ स्पिरिट में फिर से कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था जो भी अल्कोहल की स्ट्रेंथ हो उसको 1.753 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें माइनस कर दो 100। अगर ये वैल्यू प्लस आती है तो ओवर प्रूफ होगा, माइनस आती है तो अंडर प्रूफ होगा। तो ये आपका ना इसमें 40.24 आएगा, जब इसको आप सोल्व करोगे 40.24 आएगा, प्लस का मतलब कि ओवर प्रूफ आएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्या है, ये कह रहे हैं अगर इफ़ 100 कैप्सूल कंटेन 500 mg ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, देखिए 100 कैप्सूल में 500 mg हैं, तो कह रहे हैं हाउ मैनी mg ऑफ इंग्रेडिएंट विद 48 कैप्सूल में कितना होगा। देखो 100 कैप्सूल में कितनी ड्रग है हमारी, 500 mg है ना, तो एक कैप्सूल में कितनी होगी 500/100, और आपका 48 में कितनी होगी 500/100 इंटू 48, है ना। 5 को मल्टीप्लाई करो 48 से, 48 को 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240 आ जाएगा ना, है ना, ऑप्शन सी सही है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो होता है ना -0.52 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन ए, ध्यान रखना माइनस है ये, है ना। जैसे एलिक्सर कंटेन 40 mg ऑफ ड्रग इन 5 ईच 5 ml, देखो 5 ml में तो हमारी ड्रग कितनी है 40 mg है। कह रहे हाउ मैनी mg में ही पूछा है, कितनी mg ड्रग वुड बी यूज इन प्रिपेयरिंग 4000 ml, देखो 5 ml में है तो हमारी ड्रग कितनी है 40 mg है ना। अगर 1 ml होता तो 40/5 कर देते। अब 4000 का बताना है तो 40/5 को मल्टीप्लाई करो 4000 से, सिंपल है, इसको सोल्व करना है। 5 8 जा 40, 8 4 32, 32 को 3 जीरो और लगा दो, 32,000,
2000, मतलब कि ऑप्शन ए। अगर ये कहते कितनी ग्राम प्रेजेंट है तो आपने mg को ग्राम में कन्वर्ट करना होता, 1000 से डिवाइड कर दे तो 32 ग्राम निकल के आ जाता। नेक्स्ट है इन इंडिया 100 प्रूफ स्पिरिट अल्कोहल कोरस्पोंड्स टू, है ना, तो इसका 57.1% वॉल्यूम पर वॉल्यूम होगा, ऑप्शन बी। जैसे कफ सिरप कंटेन 10 mg ऑफ डेक्स्ट्रोमिथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड पर 5 ml। देखो 5 ml में कितना ड्रग है, 10 mg है। कह रहा है हाउ मैनी mg पूछा है, ड्रग कंटेन इन 120 ml कंटेनर, है ना। देखो 5 ml में तो हमारी ड्रग 10 mg है, एक में कितनी हो गई 10/5, और अगर 120 का निकाल दो, सिंपल है कि नहीं, सिंपल 240 mg है ना। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ 1 in 400। देखो अगर 1 in 400 है, 1 in कितना भी दिया हो आपको, तो आपने क्या करना है, जो 1 in होता है इसका मतलब 1/400 है ना, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको ना 100 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल ऐसे करोगे तो 0.25% आ जाएगा। ओके, तो हमारा जो है आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इफ़ 3 टैबलेट कंटेन 975 mg ऑफ एस्पिरिन। कह रहे 3 टैबलेट जो है ना, 3 टैबलेट उनमें 975 mg एस्पिरिन प्रेजेंट है 3 टैबलेट में। हाउ मैनी mg शुड बी कंटेन इन 12 टैबलेट्स। भाई 3 टैबलेट में 975 mg है, तो एक में 975/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 12 से, बिल्कुल सिंपल है ना, है कि नहीं। ऐसे होगा 3 टैबलेट्स में 975 mg एस्पिरिन है, हाउ मैनी mg शुड बी कंटेन इन 12 टैबलेट्स, बस 3 4 जा 12, अब इसको 4 से कर दो मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 3900 mg, ऑप्शन ए आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट शुड बी डेंसिटी ऑफ ए ड्रग, है ना, वॉल्यूम दे रखा है, मास दे रखा है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मास 15 ml, मास 2 ग्राम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम आपका डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ग्राम पर ml निकल के आ जाएगा हमारा डेंसिटी, है ना। इसको सोल्व कर लो, कौन सा दिख रहा है इसमें से, ये नहीं होगा, पॉइंट में तो आंसर आने से क्योंकि चला जाएगा, 15 to 30 हो जाएगा, 2 पॉइंट आएगा। सिंपल देखो अगर आप सोल्व ना भी करो ना तो भी ऑप्शन सी निकल के आ गया आपका, है ना। नेक्स्ट है पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू टेक 350 mg की टैबलेट्स ऑफ परगोलाइड मिसाइलेट डेली। देखिए डेली इसको क्या लेनी है, 350 mg की, देखो डेली लेनी है, और कितनी 350 mg की, मतलब डेली कितनी दवाई लेनी है इसको, 150 mg लेनी है। mg नहीं है, माइक्रोग्राम है ये, माइक्रोग्राम है ये, mcg, डेली 150 माइक्रोग्राम लेना है। हाउ मैनी mg, अब बताना कितना mg ऑफ ड्रग वुड द पेशेंट रिसीव वीकली। अब डेली लेना है 150 माइक्रोग्राम, तो वीकली के लिए आपने क्या करना है, 150 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो ये आया इतना माइक्रोग्राम। इन्होंने कहा कितना mg, अब माइक्रोग्राम को mg में कन्वर्ट करोगे 1000 से डिवाइड कर दो, 1.05 वाला ऑप्शन देख लो, mg ऑप्शन ए आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है यंग्स रूल इज यूज टू डिटरमाइन पीडियाट्रिक डोज। तो यंग्स रूल, डीलिंग्स रूल और जो फ्राइड्स फॉर्मूला होता है, ये तीनों ना हमारे एज पे बेस्ड होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा एज। जैसे कमर्शियल पैकेज कंटेन 36 200 mg टैबलेट आइबुप्रोफेन। जो एक आपका पैकेज है ना उसमें क्या है 36 कितनी है 200 mg, 36 हैं, और वो भी 200 mg की टेबलेट, एक टेबलेट ना 200 mg की है, तो 36 आपकी कितने की हो गई 7200 mg, है ना। तो एक पैकेज में इतनी ड्रग है। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ आइबुप्रोफेन वर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ 1000 पैकेज। अब देखो एक पैकेज में इतनी ड्रग है, अगर 1000 पैकेज बनाएंगे तो कितनी ड्रग हो गई भाई, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो आपका जो 72 के बाद 2 0 और ये 3 0 और ये तो आपका क्या निकल का है, इतना तो mg चाहिएगा, हमें तो किलोग्राम बनाना है। तो भाई mg और किलोग्राम के अंदर कितना डिफरेंस है, mg को किलोग्राम में करोगे ना तो आपको ना 2 बार 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 0 से 3 0 काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो, 72/100 मतलब 7.2 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है ना। तो मेरे हिसाब से समझ आ गया आपको। नहीं तो यंग्स रूल फॉर डोज कैलकुलेशन इज कैलकुलेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। यंग्स रूल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, जो कि ऑप्शन ए में ही दे रखा है हमें, है ना।
नेक्स्ट है हाउ मैनी ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 5% सोल्यूशन, है ना। तो 5% का मतलब 5 ग्राम किस में है, 100 ml में, है ना। 100 ml में कितना है, 5 ग्राम है। 1 ml में 5/100 और 4000 ml में निकाल दो 100 को, ये आ जाएगा 200 आपका ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन जो कि ए में दिया है, बिल्कुल सिंपल हो गया। नेक्स्ट इन पोस्टोलॉजी डीलिंग्स फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट, तो डीलिंग्स फॉर्मूला जो है डोज को कैलकुलेट करेगा प्रोपोर्शनेट टू एज पे ही बेस्ड होता है डीलिंग्स फॉर्मूला भी। जैसे हाउ मेनी ग्राम ऑफ एजिलेक एसिड आर कंटेन्ड इन 30 ग्राम ट्यूब ऑफ 15% वेट पर वेट ऑइंटमेंट। 15% वेट पर वेट है, 15 ग्राम जो आपका ड्रग है 100 ग्राम में, देखिए 100 ग्राम जो है उसमें आपकी कितनी ड्रग है, 15 ग्राम है। 1 ग्राम में 15/100 और 30 ग्राम में निकाल दो, है ना। तो इसको आप जब सोल्व कर लोगे तो 45/10 4.5 ग्राम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिया है। ओके, नेक्स्ट डिलिंग्स फॉर्मूला इज रिलेटेड टू, जो डिलिंग्स फॉर्मूला आपका चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के लिए होता है, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन ऑप्शन ए में ही दिया है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे इफ आ फार्मासिस्ट डिजोल्व द कंटेंट ऑफ 8 कैप्सूल्स ईच कंटेनिंग 300 mg ऑफ क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट, देखो कह रहे कि 8 कैप्सूल डिजोल्व करे इसने, एक कैप्सूल में 300 mg, तो 8 कैप्सूल में कितनी होगी, 2400 mg हो गई, है ना। 2400 mg क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट इंटू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एन एस्ट्रिंजेंट लिक्विड, ठीक है। 2400 mg इसने डिजोल्व कर दी और कितना बनाया, 60 ml बना लिया। मतलब कि 60 ml में 2400 mg ड्रग है आपके पास, 60 ml में कितने 2400 mg है। कह रहे व्हाट वुड बी परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम ऑफ क्लिंडामाइसिन। अब परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम के लिए क्या होता है भाई, कितना ग्राम आपका 100 ml में प्रेजेंट है ना। तो आपका 60 ml में तो इतना mg है, अब निकाल दो भाई। देखो आपका जो 60 ml है उसमें कितना mg है, 2400 mg है, तो इसको ग्राम में करोगे 2.4 ग्राम हो गया, है ना। 60 ml में 2.4 ग्राम है, एक में 2.4/60 इंटू 100 में निकाल दो, सिंपल है। निकाल दोगे, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाओगे और 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 से 4 हो गया। तो 4% वेट पर वॉल्यूम कौन सा ऑप्शन में है भाई, ये रखा ऑप्शन 4% वेट पर वॉल्यूम। मेरे हिसाब से बच्चों को समझ आ गया, है ना। नेक्स्ट वेट इन पाउंड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज इज इक्वल टू चाइल्ड डोज, ये कौन सा फॉर्मूला है, तो मेरे को तो ये समझ आ रहा है, कौन सा बता दो, ऑप्शन ए बिल्कुल बढ़िया, क्लार्क फॉर्मूला। अगर वेट पाउंड में होता है तो 150 से डिवाइड करोगे, अगर वेट किलोग्राम में होता तो 70 से डिवाइड कर देते, है ना। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर एंटी फंगल शैम्पू कंटेन 2% वेट पर वॉल्यूम कीटोकोनाजोल, मतलब कि 2 ग्राम कीटोकोनाजोल है, 100 ml में 2 ग्राम है। हाउ मैनी ग्राम कीटोकोनाजोल वुड बी नीडेड टू प्रिपेयर, 25 लीटर शैम्पू बनाना है। तो भाई मेरे पास जो है 100 ml है, उसमें तो मेरी 2 ग्राम ड्रग है। अब 1 ml में कितना होगा, 2/100 हो जाएगा, और हमें चाहिए 25 लीटर में। लीटर को ml में कन्वर्ट कर लो, है ना। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर भी कर दोगे 25 मल्टीप्लाई कर दोगे 1000, है ना। तो 2 ग्राम, हाँ 100 ml में, ठीक है, लीटर बिल्कुल सही है। तो इसको कन्वर्ट करो, मतलब सोल्व करो, 100 से 2 जीरो काट दी, 25 दूनी 50 और ये 1 जीरो और लगा दो, 500 आपकी ग्राम कीटोकोनाजोल आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन में 500 ग्राम है, ऑप्शन बी में 500 ग्राम है। नेक्स्ट है कि इन क्लार्क फॉर्मूला वेट इज मैंशनड एज, है ना। तो आपका जो है इसमें फॉर्मूला में जो वेट है वो पाउंड में मेंशन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ए टॉपिकल सोल्यूशन कंटेंट 3% वेट पर वॉल्यूम हाइड्रोक्विनोन, हाउ मैनी लीटर ऑफ सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्विनोन। देखो 3% का मतलब 3 ग्राम इन 100 ml, है ना। तो 3 ग्राम किस में है, 100 ml में है। इसको वैसे सोल्व करो बिल्कुल वर्बली, है ना। देखो 100 ml में 3 ग्राम है, तो 30 ग्राम कितने ml में होगी, देखो भाई 3 ग्राम है 100 ml में, तो 30 ग्राम 1000 में होगी कि नहीं होगी, है ना। 1000 ml में 30 ग्राम होगी, मतलब इसने कहा है लीटर में, तो 1000 ml का मतलब 1 लीटर है, तो जो कि ऑप्शन डी में दिया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। जैसे फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेटिंग डोज फॉर इन्फेंट्स, देखो भैया इन्फेंट की डोज को कैलकुलेट करने के लिए फ्राइड्स फॉर्मूला होता है, जो क्या होता है, एज जो होता है मंथ्स में होती है, एज इन मंथ डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज हमारा होता है। नेक्स्ट है फिजिशियन ऑर्डर 500 mg कैप्सूल्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन टू बी टेकन ट्वाइस अ डे फॉर 10 डेज। देखो
500 mg कैप्सूल है टेट्रासाइक्लिन के 500 mg का, ट्वाइस अ डे मतलब कि 500 को गुना करो 2 से, 10 डेज के लिए 10 से और कर दो, इतना mg आ गया। हाउ मैनी टोटल ग्राम ऑफ टेट्रासाइक्लिन वुड बी प्रेजेंट प्रिस्क्राइब, इतनी तो हमने mg प्रिस्क्राइब करी, इसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको सिंपल 1000 से डिवाइड कर दो, ये ग्राम आ गया निकल के, mg को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो अब इसको सोल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 1 जीरो से 1 जीरो काटो, ये 5 2 10, सिंपल 10 ग्राम आंसर आ गया आपका, है ना। ऑप्शन सी में दिया आपको 10 ग्राम, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है यूजिंग यंग्स फॉर्मूला कैलकुलेट द डोज ऑफ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 5 साल के बच्चे की डोज कैलकुलेट करो, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 17 हो गया, 12 और 5 17 इंटू अडल्ट डोज, ये लिख दी मैंने, ठीक है। 17 टू 34 होता है, 20 5 100 हो गया, 100 mg बिल्कुल निकल के आया, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट है हाउ मेनी कैप्सूल ईच कंटेनिंग 150 mcg माइक्रोग्राम डोज ऑफ ड्रग में बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 0.12 ग्राम ऑफ ड्रग। देखो कह रहे ईच, एक जो आपका कैप्सूल है उसमें इतनी ड्रग है, तो 0.12 ग्राम से कितने कैप्सूल बना लोगे आप लोग, है ना। तो वही है, सिंपल है भाई, 150 माइक्रोग्राम आपकी किस में, एक कैप्सूल में है, एक होगी 150 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 0.12 ग्राम से। अब यूनिट सेम करो भाई, ये तो ग्राम है, ये माइक्रोग्राम है, तो इसको सेल या तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो या इसको माइक्रोग्राम में, एक ही बात है, तो इसको कर लो आप 0.12 ग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करने के 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, ठीक है। 0.12 है, ये पॉइंट हटाओ, नीचे लगाओ 100, सिंपल हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन, है ना, ठीक है। अब ये आपका 10⁶ है, इसको अगर आप खोल लोगे, ठीक है, तो आप इसको कर लेना, इसको 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 2 और 3 जीरो काट दोगे, 10⁻² मतलब 1000 बच जाएगा यहाँ पर, और आप इसको सोल्व कर लेना, मतलब कि ये ऐसे हो गया आपका बाय 15, ठीक है, इसको आप कर लेना, सिंपल कर लो, 3 से काट लो, 3 5 15, 3 चौक 12, ये 4000 हो गया, 5 8 800 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इतना कैलकुलेशन आप कर लेना, यहाँ पर इतना स्पेस नहीं, आप अच्छे से कर लेना, 800 कैप्सूल्स, ऑप्शन ए आ गया। जैसे अडल्ट डोज ऑफ ड्रग दे रखे 325 mg, आपने 3 साल के बच्चे की डोज कैलकुलेट करनी है, तो वही लगाओ यंग्स फॉर्मूला, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12, 12 और 3 15, मल्टीप्लाई करो अडल्ट डोज से 325, 3 5 या 15, 5 से करोगे 5 6 या 30, 5 5 या 25, 65 mg मेरे को ऑप्शन ए में मिला है, ओके। जैसा माइलिकोन ड्रॉप कंटेन 2 ग्राम ऑफ साइमेथिकोन इन ए 30 ml कंटेनर, 30 ml कंटेनर में 2 ग्राम हमारी ड्रग है, हाउ मेनी mg ऑफ ड्रग आर कंटेन इन 0.6 ml में कितनी ड्रग है। भाई देखो 30 ml जो है उसमें मेरी 2 ग्राम ड्रग है, 1 ml में कितनी होगी, 2/30 होगी, और आपकी 0.6 ml में कितनी होगी, इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर तो ग्राम में आएगा, लेकिन आपने mg में आंसर करना है ना, आपने आंसर किस में करना है, mg में, तो आप ये तो ग्राम में निकल के आएगा, है ना। तो एक बार इसको करो आप, तो पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो, है ना, तो इसको करोगे 2 से आ गया 15 आ गया ये, और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 2 5 10, 1/5 5 25, 1/25 आया, तो ये तो आपका क्या आ गया, mg आ गया, आप मतलब कि ग्राम आ गया, आपने mg में आंसर करना है, तो ग्राम को mg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौके 100, 40 आपका mg आंसर आ गया, 40 mg दे रखा है मेरे को ऑप्शन डी में, ठीक है। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट, है ना, कहाँ गया क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट, है ना, इज मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ अडल्ट डोज। तो ये फॉर्मूला कौन सा है भाई, यहाँ पर देखो ये फ्राइड्स तो नहीं लग रहा, ना ही यंग्स है, यहाँ ना ही डीलिंग है, तो ऑप्शन बी होगा कैटजल, है ना। नेक्स्ट है अडल्ट डोज ड्रग की 100 mg दे रखे, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट डोज फॉर ए चाइल्ड विद ए बॉडी सरफेस एरिया ऑफ 0.83 मीटर स्क्वायर, है ना। तो सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हो, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड दे रखा है 0.83 मीटर स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट से डिवाइड करो, वो कितना होता है 1.73 मीटर स्क्वायर होता है, ये सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट है, इनटू मल्टीप्लाई करो अडल्ट डोज से, है ना। इसको जब आप कैलकुलेट करो, इसको सोल्व करो, तो आपका निकल के आ जाएगा, देखो इसको सोल्व करोगे, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे, है ना, तो ये 8300 डिवाइड बाय 173 आएगा, तो आपने इसको सोल्व कर लेना है ना, तो आराम से सोल्व कर लेना, ये ऑप्शन डी आएगा आपका,
ओके। नेक्स्ट बस याद रखना, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इनटू अडल्ट डोज, और सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट याद रखना 1.73 मीटर स्क्वायर मेरे को याद रखना है। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द डोज फॉर 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट। इन्फेंट के डोज के लिए आपका फ्राइड्स फॉर्मूला लगाओ, एज इन मंथ डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज जो कि 300 mg दे रखी है। 150 को 2 से करोगे 300, 2 और मतलब 6 to 12 mg हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ 10% वेट पर वेट अमोनिया सोल्यूशन कैन बी मेड फ्रॉम 800 ग्राम ऑफ 28% वेट पर वेट स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन। तो इसके लिए फॉर्मूला का Q1C1 इज इक्वल टू Q2C2, क्वांटिटी ऑफ 1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ 2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ 2, है ना। तो Q1 निकालना है आपने, है ना, और आपको कंसनट्रेशन दे रखा है 10% इज इक्वल टू Q2 इंटू C2। सिंपल ये फॉर्मूला लगाओ, ये Q1 निकालेंगे, 10 को इसके नीचे ले जाओगे, ये काट दोगे, इसको सिंपल 180 को मल्टीप्लाई कर दो 28 से, 180 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ये ऑप्शन डी वाला। ओके, 5040 ग्राम, ठीक है। क्लार्क फॉर्मूला ऑफ डोज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन, तो बताया आपको क्लार्क फॉर्मूला हमारे वेट पे जो है डोज कैलकुलेशन वाला जो क्लार्क फॉर्मूला है बॉडी वेट पे बेस्ड होता है ना। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ml ऑफ 1:400 वेट पर वॉल्यूम स्टॉक सोल्यूशन शुड बी यूज टू मेक 4 लीटर ऑफ 1:2000 वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन, है ना। तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको मैंने बताया था 1/400 को ऐसे कर दो, ये जो 0.25% निकल के आ जाएगा, है ना। और इसको कैसे करोगे 1/2000, इसको 100 से करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.05, है ना। हाँ 5/, हाँ सही है, ये परसेंटेज निकल के आ गया। तो Q1C1 Q2C2 लगाओ, Q1 निकालना है, C1 दे रखा है, Q2C2 ये है, तो Q2 इंटू जो है C2 बाय Q1C1 ये पॉइंट जो है 25 लगाओ, ये पॉइंट से पॉइंट काट दो, 5 5 25, 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो 4/5 आपका लीटर आ गया, आपने ml में कन्वर्ट करना है, 4/5 को आप ml में कन्वर्ट करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो ये आपका 800 आ गया, वही ऑप्शन बी आ जाएगा 800 ml, है ना। तो वो निकाल लेना, निकल जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। जैसे इफ अडल्ट डोज इज 60 mg एंड चाइल्ड वेट इज 14 kg। क्लार्क फॉर्मूला अगर आपको वेट किलोग्राम में दिया है तो आपने 70 से डिवाइड करना है, मैंने बताया 14 5 जा हो जाएगा, ये 12 आपका mg आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी 150 mg क्लिंडामाइसिन कैप्सूल आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 480 ml ऑफ 1% टॉपिकल सोल्यूशन, है ना। 480 ml ऑफ, इसमें कितना क्लिंडामाइसिन मतलब है, देखो 1% का मतलब 1 ग्राम है, किसमें 100 ml में, है ना। देखो 100 ml में हमारा कितना है 1 ग्राम है, 1 ml में 1/100 इंटू 480, है ना। तो ये कितना निकल के आएगा 4.8 ग्राम, है ना। तो मतलब कि 4.8 ग्राम मतलब कि इसको mg में कर लो 4800 mg, ठीक है। तो कह रहे हैं कितने 150 mg क्लिंडामाइसिन कैप्सूल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 4800 mg बनाने के लिए कितने चाहिए, तो 4800 को आपने डिवाइड कर देना सिंपल 150 से, ओके। तो कर दोगे तो 15 3 ज़ा 45 और यहाँ पे कितना बचा 3 और 0 15 2 ज़ा 32 आ जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। कह रहे कितने 150 mg के क्लिंडामाइसिन की कैप्सूल आपको चाहिए क्या बनाने के लिए 480 ml, सीसी का मतलब ml ऑफ 1% टॉपिकल सोल्यूशन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो। नेक्स्ट है, एज ऑफ ए चाइल्ड इज 10 ईयर्स, एज दे रखी है 10 साल का बच्चा है, अडल्ट डोज दे रखी है 500 mg, वट वुड बी अप्रोप्रिएट डोज ऑफ द सेम ड्रग फॉर चाइल्ड, है ना। तो इसको आप यंग्स रूल से भी निकाल सकते हो, डीलिंग से भी, है ना। तो इसमें देखो दोनों के अकॉर्डिंग बता रखा है, तो आप देखो ये डीलिंग से निकालोगे 10 बाय एज इन ईयर्स बाय 20 इंटू अडल्ट डोज करते हो उसमें, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारी निकल के आएगी 250 mg आएगी, किसके अकॉर्डिंग आई, डीलिंग्स के अकॉर्डिंग। इसमें लिखा है डीलिंग्स के अकॉर्डिंग 227 नहीं आएगी, 250 यंग से नहीं डीलिंग से आ रही है, 2 ऑप्शन करके कैटजल का काम नहीं है, तो हमारा ऑप्शन तो ए ही 1 ही हो गया, बिल्कुल सिंपल है ना। तो यंग्स रूल से निकालोगे ना, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12, 10 में 12 ऐड करोगे 22 हो गया, इंटू 250 जो 500 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको सोल्व करूँ तो यही निकल गया 227 आ जाएगा, ओके।
नेक्स्ट है ई 5 टेबलेट ईच वेइंग 500 mg ऑफ इरिथ्रोमाइसिन। देखिए 5 टैबलेट है और एक टैबलेट 500 mg के, तो 5 टैबलेट कितनी की होगी, 2500 mg की हो गई ना। 2500 mg इरिथ्रोमाइसिन को ऐड कर दिया, किस में ऐड कर दिया 2500 mg को, 240 ml ऑफ 2% इरिथ्रोमाइसिन। अब 240 ml ऑफ 2% निकालोगे, अगर आप सिंपल ऐसे निकाल लो, है ना, निकाल लो इसको, कितना निकलेगा, 24 दूनी 48, ऐसे कर लो सिंपल, 4.8 ग्राम, है ना, ये 4.8 ग्राम है ना, इसको भी कर लो, ये 2.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये mg को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। देखो इतना मतलब कि 2.5 ग्राम आपने ऐड करा, इसमें कितना था, 4.8 था, टोटल कितना ग्राम हो गया, इसको ऐड करोगे तो मतलब इन दोनों को ऐड करोगे, 2.5 में ऐड कर दो 4.8, 8 और 5 13, एक कैरी लगा, 4 2 6 7, 7.3 ग्राम हो गया। मतलब कि हमने देखो 2500 mg मतलब 2.5 ग्राम जो हमारी इरिथ्रोमाइसिन थी उसको हमने इसमें ऐड करा, इसमें इरिथ्रोमाइसिन कितनी थी हमारी, 4.8 ग्राम थी, टोटल इरिथ्रोमाइसिन हमारी 7.3 ग्राम इरिथ्रोमाइसिन हो गई, है ना। परसेंटेज ऑफ इरिथ्रोमाइसिन फाइनल मिक्सचर में कैसे बताओगे, है ना, कितना परसेंट है भाई, आपने 100 ml में बताना है भाई, ये 7.3 ग्राम है, ये तो 240 ml में है, 240 ml में कितनी है 7.3, 240 ml में कितनी है 7.3 ग्राम, 1 ml में कितनी होगी, इसको डिवाइड कर दो, 100 ml में कितनी होगी, इसको ऐसे सोल्व कर लो, सिंपल, बस ये आपने सोल्व करना है, वो कुछ भी नहीं है इसमें। 7.3 का एक बार पॉइंट हटा के यहाँ पर 10 लगा दो, लगा दिया। अब इसको ये 2 0 काट दो, अब ये 73/24 आ गया, है ना। देखो जैसे करोगे 24 3 जा 72 होता तो अप्रोक्सीमेट 3 आंसर रह जाएगा हमारा, जो कि देखो ये ऑप्शन जो है ए में दे रखा है, ऑप्शन ए हो जाएगा 3.04, है ना। तो कोई क्वेश्चन समझ ना आए ना मेरे को बता देना, मैं ना आपको एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के समझाने की कोशिश कर दूँगी, अदरवाइज़ दोबारा अच्छे से समझा दूँगा। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो वैसे समझ में आ जाएंगे, मैंने बहुत बार आपको समझा दिए क्वेश्चन, सवाल ही नहीं होता कि आपको समझ में ना आए। डोज बता रहा है 50 पाउंड का बच्चा है, वही पाउंड में दे रखा है, तो आपने 150 से डिवाइड करना है, क्लार्क का फॉर्मूला लगाओ, एज मतलब कि वेट ऑफ द चाइल्ड डिवाइड करो 150 से, अडल्ट डोज से मल्टीप्लाई करो, सिंपल सोल्व कर लो, 15 3 जा 20/3 का मतलब 6.6 हो जाएगा, ऑप्शन 2 है कि नहीं। नहीं सर, हाउ मैनी 325 mg टैबलेट ऑफ एस्पिरिन आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 30 टैबलेट ऑफ 10 ग्रेन। देखो एक ग्रेन में 65 mg होते हैं, तो 10 ग्रेन में 650 mg हो गए, तो 30 टैबलेट है। कह रहे हाउ मैनी 325 mg ऑफ टैबलेट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 30 टैबलेट्स ऑफ 10 ग्रेन्स, है ना, इतने ग्रेन्स की 30 टैबलेट बनानी है, मतलब कि आपने क्या करना है 650 को 30 से मल्टीप्लाई करना है ना, टोटल इतना है। तो देखो आप कह रहे हैं हाउ मैनी 325 mg टैबलेट, 325 की कितनी टैबलेट लगेंगी इतना बनाने के लिए, तो इसको 325 से डिवाइड करके निकाल लो, सिंपल। तो ऐसे होगा 325 को 2 से करोगे 650 होता है, 32 60 आपका आंसर। तो देखिए ऑप्शन सी निकल के आ जाएगा 60। हाउ मैनी 325 mg टैबलेट ऑफ एस्प्रिन, तो 60 टैबलेट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको ये 30 टैबलेट्स ऑफ 10 ग्रेन्स बनाने के लिए ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट करना है डोज 3 साल के बच्चे का, यंग्स रूल लगाओ, वही सिंपल, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, शायद हम कर चुके ये वाला क्वेश्चन, है ना, तो ये हमारा 100 आ जाएगा। ओके, ऑप्शन ए आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। तो हो गए हमारे ये क्वेश्चन। तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दोगे, एग्जाम्पल ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कौन सा है, बैक्लोफन, नैलोक्सोन, प्रोबेनासिड, ट्राईहेक्सीफेनिडाइल। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।